हेलो मेरे प्यारे लेडीज़, अगर आप भी है झड़ते बालों की समस्या से परेशान या आपके भी बालों की लेंथ या आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल टूटने की समस्या हो रही है या बाल सफ़ेद होने की समस्या हो रही है, तो उन सभी तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर मैं आज आपके साथ वो बात बताने वाली हूँ जो सदियों से चली आ रही परंपराओं को हमने अब आज तक जो है इग्नोर करते हुए हमारी सॉल्यूशन जो है को दूर धकेला है। तो आज मैं आपके साथ वही बात शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो हम आज हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेरे बालों को अच्छे से हेयर वॉश कर लिया है, यानी अच्छे से बालों को धो लिया है। बालों को धोना एक कंपलसरी है। इससे क्या होता है, हमारे बालों में जितनी भी गंदगी यानी धूल मिट्टी या डैंड्रफ हो या किसी भी तरह की चिपचिपाहट हो, ऑयल हो, वो सब जो है अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो मैंने अच्छे से बालों को धो लिया। मैंने यहाँ पर हमारा घर पर बनाया हुआ प्योर जो शैम्पू होता है, इसी से ही मेरे बालों को मैंने वॉश किया है। बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद नेचुरली बालों को सुखाना है। किसी भी ड्रायर का हमें इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास चाइना टॉवल है तो आप चाइना टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसी भी तरह का जो है ड्रायर आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपको 2 कोम लेने हैं। कोम का साइज जो है बड़े दांतों वाला जो कोम होता है वही आपको यहाँ पर लेना है। बड़े दांतों वाला कोम होने के कारण हमारे बालों में जितने भी बाल जो है ना उलझ गए हैं या बालों टूटने की जो समस्या होती है, तो छोटे जब हम गीले बालों में कंघी करते हैं तो बाल टूटते हैं, या कभी कभी बाल धोने के बाद भी हमारे बालों में जिस तरह से उलझने बने होते हैं, देख सकते हैं इस तरह से अगर उलझने बनते हैं ना, तो हमें उसे हल्के हाथ से या सिंपली हमें स्लो डाउन होते हुए हमें हल्के हाथ से इसे निकालना है। किसी भी तरह की जो है ना खिंचावट हमें इसमें नहीं करनी। इससे क्या होता है ना, बाल डैमेज होने की समस्या तो बढ़ती है, इसके साथ ही हमें जो है ना पेन होता है। पेन होने के साथ साथ हमारे बाल भी है ना टूटते हैं। तो हमें इस तरह से हल्के हाथ से इसे प्यार से हमें अच्छे से उसे उस उलझनों को सुलझना है। उसके साथ हमें 2 पार्ट में हमारे बालों को डिवाइड किया है। मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से मुझे इस तरह से 2 पार्टीशन में बालों को करना पड़ता है, और हल्के हाथों से हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बालों में कोम करते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हल्के हाथों से हमें कोम करना है। जब हम हमारे बालों को अच्छे से हेयर वॉश करते हैं और उलझने बनती है ना, तो इससे हमारे बालों में हल्के से बाल जो है ना टूटते हैं या बाल जो है ना निकलते हैं। तो इतना तो हमारे बालों का नॉर्मल होता है। पर अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, 2 मुंह वाले बाल बन रहे हैं, या किसी भी तरह के बालों में सफ़ेदनेस आ रही है, या बालों में बिल्कुल भी जान नहीं इस तरह दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जो घोड़ी की नाल की जैसे जब बाल बन जाते हैं ना, तो हमें बहुत ही इरिटेशन और बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। हमारे बाल जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, चमक नहीं मारते, और हमें बालों में पॉलिशिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं मैं मेरे बालों में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके ही इस्तेमाल करती हूँ और आपके साथ वही शेयर करती रहती हूँ। इससे आपको भी मेरे जैसे काले घने लंबे और शाइनी बाल जो है ना आपको भी मिले, और आपके भी जो भी सॉल्यूशन है ना मेरे पास वो आप तक पहुँचे, और आपको भी उसका जो है ना अच्छा वाला रिजल्ट मिले। तो इसलिए मैं आपके साथ भी यही शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने एक साइड के बाल जो है ना अच्छे से कोम किए हैं। जितना हो सकता है उतना हमें उलझनों को हमें हल्के हाथों से ही निपटना है। उसके बाद हमें जितनी लेंथ है हमारे बालों की, तो जितने बालों की लेंथ है उसके हिसाब से हमें कोम करते जाना है। और थोड़े बहुत 1-2 बाल जो है ना झड़ने की समस्या है तो कोई बात नहीं, जब हम बाल धोते हैं तो इतने बाल तो हमारे निकलते हैं। पर इससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल टूट रहे हैं, बाल बीच में से टूट रहे हैं, कट रहे हैं, तो वो बाल के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन करना है, तो हमें एलोवेरा का जो फ्रेश पत्ते आते हैं या
अगर आपके पास एलोवेरा का फ्रेश पत्ता नहीं है तो आपको जो मार्केट में एलोवेरा का जो भी पेटेंटेड यानी जो भी प्योर वाली कंपनी का भी जो भी एलोवेरा जेल आता है वो आपको घर पर लेकर आना है। उसके साथ हमें क्या करना है, हल्का सा 1 स्पून हमें एलोवेरा का जो जेल है वो लेना है। उसके बाद हमें 1 चम्मच जो है ना ऑयल लेना है, जो हमने घर पर बनाया हुआ कोकोनट ऑयल हो या हमारे घर पर बनाए हुए या मार्केट से लेकर आए हुए कोकोनट ऑयल है, जो भी ऑयल है वो 1 चम्मच हमें ऑयल लेना है। आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आपको ऑयल लेना पड़ता है। तो मुझे एलोवेरा का एक पूरा पत्ता यानी 2 से 3 चम्मच जो एलोवेरा का जो जेल होता है वो लगता है, और कम से कम 4 से 5 चम्मच जो है ना ऑयल लगता है। मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से मुझे ऑयल की क्वांटिटी जो है ना थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। उसके साथ हमें एक जो है ना विटामिन ए की कैप्सूल जो आती है मार्केट में, हर मेडिकल में, हमारे छोटे से छोटे मेडिकल में या आपके घर के पास जो भी मेडिकल है वहाँ पर आपको विटामिन ए की कैप्सूल मिल जाएगी। वो विटामिन ए की कैप्सूल जो है ना आपको घर पर लेकर आना है, और वो कैप्सूल जो है आपको उस एलोवेरा जेल और ऑयल जो हमने एक बाउल में लिया था उसमें डालना है और उसे अच्छे से घोल लेना है। और उसके बाद हल्के हाथों से हमें हमारे बालों में मसाज करना है। मसाज करने के बाद हमें बाल जो है ना 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। और उसके बाद हमें हमारे जो भी आप रेगुलर हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू से हमें बालों को धोना है। तो आपके जो भी बालों के टूटने की समस्या है, 2 मुंह वाले बालों की समस्या है, वो परमानेंटली हट जाएगी और बालों में अच्छी वाली शाइन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरे बालों में अच्छे से कोम किया है, और कोम करने के बाद बालों में जो चमक है ना वो बढ़ गई है। बाल पूरी तरह से अब 95% बाल मेरे सूख गए हैं, और 5% बाल जो है उस सूखने के बाद मेरे बालों में वो अलग ही चमक आ जाती है। तो आप भी मैंने बताए हुए सभी तरीके अपनाएं, और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।